And the winner is the best actor male. It is Sanjay Leela Bhansali's Ranveer for Bajirao Mastani. Congratulations. एक टाइम था जब रणवीर सिंह को बॉलीवुड का सबसे वर्सेटाइल एक्टर माना जा रहा था। चाहे इंटेंस रोल्स हो, कॉमेडी रोल्स हो या फिर रोमांटिक हीरो हो, जलालुद्दीन खिलजी से लेकर के एक बैड एस स्कूल कॉप प्ले करना हो, ये बंदा हर रोल में फिट हो जाता था। वो मतलब सुपरस्टार है नेक्स्ट। वो मतलब हो ही है ऑलमोस्ट, बट एक जो होता है ना कि मतलब अब नेक्स्ट कौन, वो रणवीर सिंह है। लोग उन्हें फ्यूचर का सुपरस्टार बोलते थे और आज ऐसी नौबत आ गई है कि इस बंदे की मूवीज थिएटर्स में आती हैं और कब चली जाती हैं किसी को पता तक नहीं चलता। फिर चाहे वो 83 जैसी कोई अमेजिंग मूवी हो, जयेश भाई जोरदार जैसी कोई रोम कॉम या फिर सर्कस जैसी कोई बहुत ही बड़ी कॉमर्शियल फिल्म, सारी की सारी आ करके चली जाती है। ना ही इनकी कोई हाइप होती है और ना ही इनके कोई कलेक्शंस। और यही नहीं, रणवीर सिंह के सारे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो रहे हैं। फिर चाहे वो उनके फेवरेट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की आर्टिस्टिक फिल्म बैजू बावरा हो या फिर करण जौहर की मल्टी स्टारर तख्त, जहाँ पे वो विकी कौशल के सामने एक इंटेंस बैटल करने वाले थे। और यही नहीं, उनका सबसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जो कि शक्तिमान होने वाला था वो भी कैंसिल हो गया है। और इसके बाद वो प्रशांत वर्मा जैसे डायरेक्टर के साथ एक सुपर हीरो फिल्म करने वाले थे राक्षस, वो भी कैंसिल हो गया है। तो ऐसा क्या हुआ कि रणवीर सिंह जैसे एक्टर जिसको नेक्स्ट सुपरस्टार बोला जा रहा था, जिसका हर एक रोल इतना ज्यादा एंटिसिपेटेड और अमेजिंग होता था कि फैंस उनके दीवाने हो रहे थे, उनकी ये नौबत आ गई है कि उनके पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बचे। और आज हम बात करेंगे रणवीर सिंह की इसी राइज एंड डाउनफॉल के बारे में और स्पेशली उन कंट्रोवर्सीज के बारे में जिसने रणवीर सिंह जैसे टैलेंटेड एक्टर की वाट लगा दी। तो देखो, रणवीर सिंह के इस डाउनफॉल को समझने के लिए हमें उनकी स्टोरी में पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई रणवीर सिंह का डाउनफॉल इनकी जर्नी में ही छुपा हुआ है। तो देखो, बहुत सारे लोग रणवीर सिंह को एक आउटसाइडर मानते हैं, पर सच्चाई ये है कि रणवीर सिंह इज नॉट अ टिपिकल आउटसाइडर। रणवीर सिंह का पूरा नाम रणवीर सिंह भवनानी था और एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे हैं। और ये कितने ज्यादा अमीर थे इस बात का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि जब ये कॉलेज में थे तब अहाना देवल इनकी गर्लफ्रेंड थी। और जिनको नहीं पता मैं बता दूं, अहाना देवल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रणवीर सिंह की जो मॉम है वो सोनम कपूर की मॉम की कजन भी है। अब रणवीर सिंह का ये बॉलीवुड रिलेशन बताने से मेरा ये मतलब नहीं है कि ही इज नॉट अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि रणवीर सिंह के काफी सारे कनेक्शंस होने के बाद भी ये इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग थे कि ये अपने कॉलेज के दिनों में कॉपीराइटिंग की जॉब भी करते थे, जिसके बाद वो 5 घंटे की एक्टिंग क्लास भी करते थे। और शायद इसी हार्ड वर्क की वजह से इन्होंने ये एक्टिंग स्किल्स डेवलप करी। और उनका ये हार्ड वर्क 5 साल तक चला था, जहाँ पे उनको कोई भी रोल ऑफर नहीं हुआ था। बट 5 साल के बाद इनकी किस्मत खुलती है जब आदित्य चोपड़ा इनको नोटिस करते हैं और इनको इनकी पहली मूवी ऑफर करते हैं। और इस मूवी का नाम बैंड बाजा बारात था, जहाँ पे अनुष्का शर्मा के साथ एज ए लीड एक्टर काम करने वाले थे। अब किसी भी एक्टर को अगर उसकी पहली मूवी एज ए लीड रोल मिल जाए तो शायद तुम भी शॉक हो जाओ। और इसी वजह से काफी सारे लोग शॉक थे और यहाँ तक उस मूवी के डायरेक्टर मनीष शर्मा भी शॉक थे कि आदित्य चोपड़ा ने ये डिसीजन क्यों लिया। एवरीबॉडी टोल्ड मी कि यार ये क्या लड़का है, क्या बना रहे हो तुम ये पिक्चर, ये लड़का है क्यों पिक्चर के अंदर। मुझे नहीं समझ में आ रहा आप किस पे रिएक्ट कर रहे हो। पर आदित्य चोपड़ा का इस चीज पे बस इतना ही कहना था कि आई सी अ टैलेंट इन दिस गाय और मैं इसको एक चांस देना चाहता हूँ। और उनकी ये डिसीजन लेने के बाद भी करण जौहर ने उनसे ये बोला था कि ये बहुत ही गलत डिसीजन है। I saw your audition. I said you can't take this. I said and I saw you and I said you can't take this. अब देखो, भले ही रणवीर सिंह में कोई बिलीव नहीं कर रहा था, पर ये अपने रोल को लेके कितने ज्यादा सीरियस थे ये बात तुम्हें इस बात से पता चलेगी कि जब रणवीर को ये बोला गया कि तुम्हें एक दिल्ली के आवारा लड़के का रोल करना है, तब वो मुंबई में अपने घर से दिल्ली शिफ्ट हो गए केवल ये चीज सीखने के लिए कि दिल्ली के लड़के कैसे बिहेव करते हैं। वहाँ पे वो दिल्ली के लोगों का बात करने का तरीका सीखते हैं और वो कैसे बिहेव करते हैं, उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज करके अपनी मूवी में इम्प्लीमेंट करते हैं। और इस बंदे की इसी हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से ये बहुत ही अच्छा रोल परफॉर्म करता है और मूवी हिट हो जाती है। और 20 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई ये मूवी 27 करोड़ रुपीस की कमाई करती है। अब इस मूवी से सिर्फ इतना ही नहीं होता, बट इस मूवी के गाने दम दम मस्त है और एवे एवे लुट गया भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से रणवीर सिंह को काफी ज्यादा एक्सपोजर मिलता है और बहुत सारे लोगों को रणवीर सिंह पसंद आने लगते हैं। और इनकी पहली इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस देख करके इनको लुटेरा मूवी भी ऑफर होती है, जिसमें उन्हें एक सीरियस और लेयर्ड कैरेक्टर का रोल प्ले करना था, जिसकी वजह से काफी सारे लोग सोच रहे थे कि ये बंदा कर पाएगा या फिर नहीं। अब सच बताऊं तो ये मूवी अच्छी होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि ये कोई मसाला फिल्म नहीं थी। पर रणवीर सिंह का रोल इतना ज्यादा अच्छा था कि सब लोगों ने उसकी तारीफ करी। और इनकी एक्टिंग देखने के बाद सबको ये पता चल गया था कि दिस गाय इज हियर टू स्टे और वो 2-4 मूवियां देख के गायब नहीं होने वाले हैं। अब लुटेरा में उनकी इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्हें संजय लीला बंसाली ने नोटिस किया। गोलियों की रास लीला मतलब राम लीला में उनका लार्जर देन लाइफ अवतार देखने को मिला, जो कि ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और इसीलिए संजय लीला बंसाली को ये लगा कि उनकी अपकमिंग मूवी बाजीराव मस्तानी में पेशवा का कैरेक्टर इस बंदे से ज्यादा बेहतर कौन प्ले कर सकता है। जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते।
कभी भी मात दे सकती है। और सच में रणवीर सिंह ने जिस तरीके से इस कैरेक्टर को प्ले किया, उन्होंने इसको आइकॉनिक बना दिया है। और उनके सुपरहिट परफॉर्मेंस देने के बाद उन्हें गुंडे जैसी सुपरहिट मसाला मूवी मिली, और जिसके बाद सबको ये पता चल चुका था कि ये बंदा सच में सुपरस्टार है और ये इतना ज्यादा वर्सेटाइल है कि इसको तुम किसी भी रोल में डाल सकते हो। और रणवीर सिंह की इन्हीं सारी मूवीज के बाद उनका करियर पीक पे था जब उन्हें पद्मावत मिली। सुना है बहुत खूबसूरत है आपका चित्तौड़गढ़। एंड बाय गॉड, उन्होंने इस नेगेटिव रोल को इतने अच्छे तरीके से प्ले किया कि लोग शाहिद कपूर को छोड़ करके इनको देख रहे थे। बट सच बताया जाए तो शाहिद कपूर ने इस मूवी में बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी थी, पर रणवीर सिंह की इस रोल ने इसको ओवरशैडो कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, रणवीर सिंह ने पद्मावत में नेगेटिव रोल प्ले करने के बाद गली बॉय जैसी मूवी में एक रैपर का रोल किया। अब सच बताऊं तो इस टाइम पे आकर के रणवीर सिंह एक सुपरस्टार थे, पर उनके काम को लेकर के उनका डेडिकेशन ऐसा था कि वो केवल इस मूवी के रोल को अंडरस्टैंड करने के लिए हिप हॉप सुनते थे, और सिर्फ सुनते ही नहीं थे, वो मुंबई की गलियों में जा करके अंडरग्राउंड हिप हॉप वर्ल्ड को एक्सप्लोर भी करते थे। और इवन वो इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे कि उन्होंने 2-4 साइफर्स खुद से लिखे थे जो वो परफॉर्म भी करते थे। और शायद इन्हीं सारी चीजों की वजह से रणवीर ने मुराद का कैरेक्टर इतने परफेक्टली प्ले किया था। और सच बताऊं तो ये मूवी केवल सुपर हिट ही नहीं हुई, बल्कि इस मूवी ने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जिसने अंडरग्राउंड हिप हॉप को कॉमर्शियल बना दिया। और रणवीर की इस अमेजिंग परफॉर्मेंस के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड तक मिला, और वो कंट्री के एक नए आइकन बन चुके थे। और उनका ये स्टारडम इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अगर मैं इसे किसी स्केल पे नापूं तो शाहरुख खान से ज्यादा ब्रांड वैल्यू रणवीर सिंह की थी उस टाइम पे मार्केट में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो एसआरके से बड़े एक्टर बन गए थे, बट ब्रांड्स आर पुटिंग मोर मनी इन रणवीर सिंह देन एसआरके। और अगर केवल ब्रांड वैल्यू की बात करी जाए तो वो विराट कोहली के बाद सेकंड हाईएस्ट एंटिसिपेटेड सेलिब्रिटी थे इंडिया में। और रणवीर सिंह की इसी राइज की वजह से रणवीर हर जगह दिखने लगे थे, क्योंकि उन्हें इस टाइम पे छोटे से छोटी कंपनी से लेके बड़ी से बड़ी लग्जरी ब्रांड से ऑफर आ रहे थे एडवर्टाइजमेंट्स करने के लिए। और रणवीर का फेस हर जगह पे था, चाहे वो टीवी हो, बिल बोर्ड्स हो, सोशल मीडिया हो, इवेंट्स हो, वेडिंग्स हो, यू जस्ट नेम द इवेंट एंड रणवीर सिंह हर जगह पे थे। और रणवीर सिंह उस टाइम पे इतने ज्यादा ऐड कर रहे थे, इस बात का अंदाजा तुम इस चीज से लगा सकते हो कि अगर तुम अपने घर पे बैठ के टीवी देख रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पर रणवीर सिंह का ऐड ना आए। और एग्जैक्टली यही वो टाइम था जब रणवीर सिंह ने गलतियां करना शुरू कर दिया, और उनकी पहली गलती थी ओवर एक्सपोजर। देखो, एक स्टार की वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि वो हर जगह नहीं दिखता। लोग उनके प्रोजेक्ट्स का वेट करते हैं कि कब उनका अगला प्रोजेक्ट आएगा या फिर उनकी अगली पब्लिक अपीयरेंस होगी, और यही कमी एक स्टार की डिमांड को और मार्केट वैल्यू को बनाए रखती है। अब इवन रणवीर सिंह की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, बट वो उसकी केयर नहीं कर रहे थे। अब केयर से मेरा मतलब ये है कि जब एक स्टार की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको पब्लिक अपीयरेंसेस कम कर देनी चाहिए, क्योंकि जब एक ही बंदा हर टीवी शो, हर इवेंट और हर एडवर्टाइजमेंट में दिखने लगता है तब लोगों को वो पसंद आना बंद हो जाता है। और इसीलिए तुम जितने भी बड़े स्टार्स को देखोगे, शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, ये बहुत ही चूज करके एडवर्टाइजमेंट या मूवीज उठाते हैं, क्योंकि वो कभी चाहते ही नहीं है कि लोगों की आंखों में वो रिपीटेटिव बन जाएं और ऐसी इमेज क्रिएट कर लें कि वो हर चीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रणवीर सिंह की पीआर टीम ने इस चीज को ध्यान नहीं दिया और रणवीर सिंह हर जगह पे अवेलेबल थे, और ऐसा लग रहा था कि मानो रणवीर सिंह हर एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि एक दिन वो दुबई के स्टेडियम में एनबीए सेलिब्रिटीज के मैच में दिखते थे, तो फिर नेक्स्ट डे वो यूके के टॉटनहम स्टेडियम में फैसिलिटीज के बारे में डिस्कस करते हुए दिख जाते थे। और वो भी सिर्फ इतना ही नहीं, वो अगले दिन इंडिया आकर के दिल्ली में बीसीसीआई के किसी इवेंट में परफॉर्मेंस देते दिख जाते थे, वो भी ये सब एक वीक के अंदर। अब देखो, हर जगह दिखना अच्छी बात नहीं थी, पर यहीं पर रणवीर सिंह के पीआर टीम ने एक और गलती कर दी, और वो था रणवीर सिंह को एक हाईली एनर्जेटिक फैशन आइकन बनाने की कोशिश। क्योंकि रणवीर सिंह जहां भी जाते थे वो अजीब अजीब से कपड़े पहनते थे और बहुत ही ज्यादा लाउड बिहेव करते थे। और अगर इसीलिए तुम उनके किसी भी शो को देखोगे या फिर किसी भी इंटरव्यू को देखोगे तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो सामने वाले को बहुत अच्छे से जानते हैं, और शायद वो उनका कोई बचपन का दोस्त है, और अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत ही लविंग और बहुत ही केयरिंग पर्सनैलिटी हैं, जो कि शुरुआत में काफी सारे लोगों को पसंद भी आया था, क्योंकि इनके नए नए फैशन सेंस लोगों को एक्साइट भी करते थे और एंटरटेनमेंट के साथ नए नए मीम्स भी देते थे। पर कुछ टाइम के बाद लोग इनको एक जोकर समझने लगे और उर्फी जावेद की तरह ही निग्लेक्ट करने लगे। कुछ लोग तो ये तक बोल देते थे कि इस बंदे को कोई शर्म नहीं है, ये दीपिका का लहंगा भी पहन के आ जाता है। और सच बताऊं तो उनके लाउड बिहेवियर और अजीब अजीब कपड़े पहनने के सेंस को पहले अटेंशन मिला भी था। तो उर्फी जावेद का भी एग्जाम्पल देख सकते हो, जहाँ पे उनको शुरुआत में काफी ज्यादा अटेंशन मिला था, फिर लोग समझ गए कि केवल अटेंशन के लिए कर रही है। और एग्जैक्टली ऐसा ही रणवीर सिंह के साथ हुआ था शुरुआत में, लेकिन बाद में लोगों ने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। उनका वो लाउड कैरेक्टर और हर इवेंट पे ज्यादा एनर्जेटिक बिहेवियर दिखाना लोगों को अब इरिटेट करने लगा था, क्योंकि रणवीर को वही एग्जैक्ट सेम चीज लोग बार बार करके देखते हुए थक चुके थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ इनके कुछ और इंटरव्यूज भी थे जहाँ पे इन्होंने बड़ा अजीब बिहेवियर दिखाया था। चाहे तुम इनका कॉफी विद करण वाला ये एपिसोड ले लो, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा ग्रीन फ्लैग बनने की कोशिश कर रहे थे। और शायद ऐसा इसलिए
इसलिए था क्योंकि इनकी पीआर टीम ने इनको एक पावर कपल की तरह एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी थी। लेकिन उस टाइम पे सोशल मीडिया पे दीपिका की इमेज काफी ज्यादा खराब बनी हुई थी उनके पास्ट को लेकर के। बट जब दीपिका करण जौहर के शो में ये बता रही थी कि जब वो रणवीर को डेट कर रही थी वो किसी और के साथ भी थी और वो सिचुएशनशिप की एक प्रॉब्लम से गुजर रही थी और वो किसी और से भी बात करती थी, और उनकी ये सारी चीजें बोलने के बाद भी रणवीर सिंह ऐसा दिखावा कर रहे थे जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और बहुत ही लविंग और केयरिंग हस्बैंड है, और जिसकी वजह से उनकी एक कपल वाली इमेज भी खराब हो गई। और कल को जो लोग उनके नाम के ट्रेंड्स चलाते थे उन्होंने भी इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। और रणवीर सिंह की इन्हीं पब्लिक बिहेवियर की वजह से और इनकी पीआर प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों ने इनको सीरियसली लेना बंद कर दिया और इन्हें कोई सुपरस्टार की तरह देखने से ज्यादा एक इन्फ्लुएंसर की तरह देखने लगे, जो हर एक इवेंट में चला जाता है, हर जगह पे दिखता है और सबको हंसाने की कोशिश किया करता है। और सच बताऊं तो ये बस एक पीआर ब्लंडर था जिसने रणवीर सिंह की ब्रांड वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा मोनेटाइज करने के लिए और उसे पैसा छापने के लिए उनको हर जगह पे दिखा के इतना ज्यादा रिपीटेटिव बना दिया कि लोगों को उनके बारे में कुछ जानने का मन ही नहीं बचा। और शायद इसीलिए अगर वो उनको एज ए एक्टर ज्यादा प्रमोट करते तो 83 और जयेश भाई जोरदार जैसी मूवीज फ्लॉप नहीं होती, क्योंकि ऑनेस्टली 83 में उन्होंने ऐसी एक्टिंग करी थी कि मुझे रिमाइंड करवाना पड़ रहा था कि स्क्रीन पे कपिल देव नहीं रणवीर सिंह है। लेकिन अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि रणवीर सिंह कमबैक नहीं कर सकते तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि डाउनफॉल एसआरके जैसे बड़े एक्टर्स का भी आता है जहां पे वो लगातार फ्लॉप मूवीज देते हैं, लेकिन जब वो कमबैक करते हैं तो केवल अपनी 2 हिट्स देकर के पूरी मूवीज का हिसाब बराबर कर देते हैं। एंड आई थिंक रणवीर सिंह भी सेम पोटेंशियल होल्ड करते हैं कि वो किसी भी दिन ऐसा बड़ा रोल प्ले करके सबको शॉक कर सकते हैं, पर इसके लिए उनको अपनी इमेज सुधारनी होगी और बड़े अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना पड़ेगा, जो कि उनसे इस टाइम पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट छिनते देख करके थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पर तुम क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, क्योंकि पिछले साल तुम्हारे भाई का 4 लाख सब्सक्राइबर्स वाला चैनल हैक हो गया था, तो शायद तुम्हारे एक लाइक से तुम्हारा भाई भी इस साल कमबैक कर ही ले।